नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राजधानी दिल्ली में इस समय अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अखाड़े की नई वजह बनी हुई है। बीते हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन के मामलों को छोड़कर बाकी के सभी मामलों में दिल्ली सरकार को फैसले लेने का अधिकार होगा, तब उस वक्त लगा कि इस मामले का अब पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन अब दिल्ली में अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग यूं मानिए जैसे शक्ति प्रदर्शन का मोहरा बन चुका है। शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला एक अध्यादेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि डेनिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है। केंद्र का यह अध्यादेश आते ही आम आदमी पार्टी पूरी तरह तिलमिला उठी। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दे दिया। अन्य विपक्षी दलों के भी कुछ ऐसे ही बयान आए। मामले में दिल्ली सरकार के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए अध्यादेश का गहन अध्ययन करना होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से ये बेहद खराब और बेहयाई वाला कदम है। इस पर संदेह है कि क्या संसद इसे अपनी मंजूरी देगी। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए कुछ सवाल यहां पर उठ रहे हैं जो आपके मन में भी जरूर आ रहे होंगे। पहला तो ये कि क्या अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है? क्या अब दिल्ली सरकार के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा? क्या राष्ट्रपति के हाथों जारी होने वाला अध्यादेश कानून बन जाता है? और इस सब में संसद की क्या भूमिका होती है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो और उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो, तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए नागरिकों से केवल उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में अध्यादेश को संसद की मंजूरी चाहिए होती है। अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के अंदर संसद सत्र बुलाकर उस अध्यादेश को पारित कराना अनिवार्य होता है। राज्यों में गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 213 में व्यवस्था की गई है। शर्तें वही रहती हैं कि विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, अध्यादेश को जारी करने के 6 महीने के भीतर विधानसभा से उसे पारित भी कराना होता है। संसद के पास कानून बनाकर अदालत के फैसले को पलटने की शक्तियां हैं। हालांकि इस कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधाभासी नहीं हो सकता। कानून में अदालत के फैसले की सोच को एड्रेस करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि फैसले के आधार को हटाते हुए कानून पारित हो सकता है। यह बात उसमें जाहिर तौर पर लिखी होनी चाहिए। जुलाई 2021 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिस दोष की ओर इशारा किया गया है उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया गया हो। दिल्ली सरकार की शक्तियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 2 संविधान पीठ अभी तक सुनवाई कर चुकी हैं और दोनों बार संविधान के अनुच्छेद 239A की व्याख्या की गई है। 1991 में जब 239A अस्तित्व में आया था, तब संसद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 भी पास किया था। इसमें विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज का ढांचा तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने अपने फैसले में लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया था। चूंकि अदालती फैसले का आधार संवैधानिक प्रावधानों में होता है, इस पर बहस हो सकती है कि GNCTD एक्ट 1991 में बदलाव से फैसले का असर खत्म हो जाएगा या फिर नहीं होगा। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, न ही संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो। 2018 में बहुमत से संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि दिल्ली को भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वहां संघवाद का सिद्धांत फिर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने RC कूपर बनाम भारत संघ 1970 के एक केस में यह कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, इस आधार पर
कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को तय करना होगा कि मामले पर संविधान बेंच बनाए या फिर न बनाए। यानी कुल मिलाकर के दिल्ली में पावर की खींचतान जो है वो अभी लंबी चलने वाली है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अध्यादेश को लेकर इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।